बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा ब्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और जनाब आज का ब्लॉग जो है सुबह से ही स्टार्ट कर लिया है। तो बेटी धोती है सुबह के बर्तन। आजकल यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हैं तो हुआ ये कि ये जो है ना ये वाली छोटी सी पतीली, इसमें मैं पानी गर्म करके डालती हूँ क्योंकि कीड़े से लग रहा था। जैसे मैंने गोश्त धोया था ना तो नाली में से आ जाते हैं, तो फिर मैंने तेज़ाब डाला ना तो देखें मुझे पता ही नहीं था कि तेज़ाब डालने से ना ऐसा हो जाएगा और पाइप भी गलने का डर होगा। और मैं ना पाइप के सदमे से ही थी कि गल ना जाए, तो बस बेटी बर्तन धो रही थी तो मैंने उसके थोड़े से क्लिप बनाए वीडियो के। और ना साथ ही मैंने आज निकाला हुआ था अपना सौदा जो लाई थी ना, तो पीसने का सामान। तो सारा सामान जो है साफ़ करके बीन के जगह पे रखो तो ये तसल्ली होती है और वक्त पे जो है हमें सब कुछ मिल भी जाता है। अब ये ज़ीरा था ना, लाती तो मॉल से हूँ, होता भी साफ़ सुथरा, फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। तो आधा तो मैंने जो है साबुत रख दिया था बघार वगैरह के लिए, और बाकी जो है आधा था ना इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। लेकिन ना अभी गैस नहीं आ रही थी, वरना गैस होती है ना तो हल्का सा भून के इसको ग्राइंड करो ना और फिर डालो सब्जियों में या सालन में तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने कहा अब गैस का इंतज़ार करूँगी तो ये बाकी काम रह जाएगा। और यहाँ मैंने ना अपनी सारी जार्स को पहले ही धो के ड्राई करके रख लिया था। और अब बस मैं इनमें ना पीसती जाऊँगी और भरती जाऊँगी। और ये पता है आपको, इतना मेरी जो ये ग्राइंडर की जो प्याली है ये इतनी पुरानी है, मेरी शादी की है 22 साल की, और इसका ब्लेड माशाल्लाह अभी तक इतना अच्छा है। बस अब थोड़ा सा जो है बारीक नहीं पीसता है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा चल गया है क्योंकि ये डॉलेंस की थी ना, तो अच्छी कंपनी की होती हैं तो फिर चल जाती हैं। इतनी मैंने चला ली, अब मैं क़यामत तक तो इसको चलाऊँगी नहीं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेरा बहुत साथ दे दिया है। हालाँकि ये जो जग है ना वो टूट गया था मेरा, एक दफ़ा गिर गया था, मैं वो बना रही थी आम का शरबत तो लीक करने लगा, फिर टूट गया तो फिर वो मुझे चेंज करना पड़ा। वरना ये ड्राई वाली प्याली तो मेरी जो है अभी तक वही चल रही है। तो अब बस मैं इसमें सारी चीज़ें मैंने ना ड्राई निकाल के रखी हुई थी, जिसमें मैंने ना साबुत गरम मसाला भी निकाला हुआ था, गोल मिर्चें भी थी, और सब ये मैं चीज़ें ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरे शौहर को पसंद है ना, तो सालन के ऊपर शोरबे वाले के ऊपर ये गरम मसाला डाल के खाते हैं। तो ये, और मैं चावल वगैरह में भी ना साबुत नहीं डालती, बच्चे निकाल निकाल के रखते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा मेरा पिसा हुआ इस्तेमाल होता है। और काली मिर्च भी ना मैक्रोनी वगैरह में, और उसके अलावा अंडा तो रोज़ ही बनता है फ्राई का, तो उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो इसलिए ये भी मैं ना ज़्यादा एक साथ ही पीस के रख लेती हूँ। थोड़ी सी साबुत उठा लेती हूँ क्योंकि बाज़ चीज़ों में साबुत भी इस्तेमाल होती हैं ना, तो इसलिए थोड़ी सी निकाल लेती हूँ साबुत, पीस के अलग जार में रख लेती हूँ। तो फिर ये कि मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है। और साथ ही जो है ना मैं गरम मसाला भी है उसको भी देखूँगी क्योंकि लाए हुए थोड़े दिन हो गए हैं ना, तो अभी थोड़ा मौसम नमी नमी सा है तो सील सी आ जाती है, तो डर लगता है कीड़ा वीड़ा नहीं हो, तो इसलिए बस चेक कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि मॉल से लेते हैं ना तो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन ये है कि देखने से ये डंडियाँ वगैरह और या थोड़ा कंकर वगैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं। और फिर पहले मैं मोटी मोटी चीज़ें पीस लेती हूँ, फिर एक दफ़ा छान के ना उसको अच्छी तरह और बारीक भी पीस लेती हूँ। तो ये बेहतरीन सा जो है मसाला, जो गरम मसाला पिसा मिलता है ना, उससे अच्छा होता है ये। इसमें सारी चीज़ें होती हैं और बस इनको ना हल्का सा हम अगर चाहें तो रोस्ट भी कर लें तो भी अच्छा लगता है। और अब यहाँ मैंने जो है गरम मसाला भी अपना पीस लिया था और उसको भी मैंने जो है अपनी बोट में भर लिया है। और अब साथ साथ सफाई भी कर रही हूँ क्योंकि सफाई करते रहो तो फिर इतना ज़्यादा बखेरा नहीं होता है। और ना काउंटर टॉप पे रखने के लिए जो मैं चीनी और पत्ती लेती हूँ ना, उसकी बोट्स भी खाली थी, तो फिर मैंने कहा चलने लगे हाथ वो भी भर लेती हूँ क्योंकि ये रिफ़िल के काम भी जो है ना एक साथ निकाले हुए रखे हुए थे मैंने, कि वीडियो भी बना लूँगी, मेरा कॉन्टेंट भी होता रहेगा। क्योंकि गर्मी इतनी है ना, अब इतना ज़्यादा किचन में काम तो खड़े होकर करना होता नहीं है, क्योंकि आज ना सालन बना हुआ था एक दिन का, तो बस मैंने उसके साथ जो रोटी बनानी थी तो इसलिए मैंने ये वाले काम निकाल लिए थे।
और अब पहले ना मैं टपाल दानेदार लाती थी तो उससे ज़्यादा अच्छी मुझे सुप्रीम लगी। अब मैं 2-3 दफ़ा से ये लाने लगी हूँ ना, तो ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। तो इसको भी जो है ना मैं भर के ऐसे रख लेती हूँ बोर्ड्स वगैरह में, और फिर जैसे जैसे खाली होती रहती हैं तो रिफ़िल की सारी ही चीज़ें जो एक साथ निकाल लो। और अभी ग्राइंडर निकला हुआ था ना, तो साथ साथ मैंने अदरक लहसुन भी बैठ के छील लिया था, और मैंने कहा इसको भी मैं पीस के रख लेती हूँ। 1-1.5 हफ्ते चल जाता है मेरा। तो फिर मैं जो है सारे काम ही जो है ग्राइंडर के, लाइट के सोच के और वीडियो के साथ साथ अपने मैनेज करती रहती हूँ, और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कि देखें कितनी जल्दी दिन गुजर जाता है। आज पकाने का काम नहीं था, तो बस ये समेटा समाटी और ये पीसने वगैरह का काम और सफाई का काम जो है ये गले लगा हुआ था। और जनाब करने तो हमें ही है ना, तो फिर दिल से कर लेते हैं और वक्त से कर लेते हैं, तो ये है कि थोड़ी सहूलत हो जाती है। अब ये मेरी जो है आराम से 15 दिन चल जाएगी अदरक लहसुन। जो बची है वो मैं छोटी बोट में निकाल के रख लूँगी, और सफाई तो देखें साथ साथ चल ही रही है। और डियर फ्रेंड्स, जब इस दफ़ा मैं ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो फिर जो मैं अपनी चीज़ें लाई थी ना, तो मैंने उनका शॉपर अलग बना लिया था कि मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करूंगी कि आजकल जो है मेरी शुगर जो है बहुत हाई होने लगी है ना, तो उसके लिए तो फिर मैंने ना थोड़े से चने वगैरह लिए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी कंपनी के आए हुए थे मॉल में, तो मैंने कहा लेके देखती हूँ। और इंजीर भी, मुझे अभी थोड़ा कब्ज़ का भी मसला हो रहा है, तो फिर इंजीर भी ली। और ना जैसे वक्त बे वक्त कभी भूख लगे तो ये पीनट्स भी ताज़ी थी, और खजूरें भी इतनी महंगी थी, लेकिन बस ये है कि अपने डाइट का भी थोड़ा ख्याल रखना है, तो इसीलिए जब भी भूख लगा करेगी तो फिर मैं ये चने ही खाऊंगी। और वैसे भी जामन तो आए हुए हैं, तो जामन, आलूचे वगैरह अब ये चीज़ें भी खाऊंगी, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, खाना इतना खाने में नहीं आता, फिर एसिडिटी होती है। तो फिर ये मैं अपना सामान अलग ही रख रही हूँ, वरना बच्चे तो जो है चिप्स और कोल्ड ड्रिंक और यही चीज़ें इतनी लेते हैं। तो फिर मैंने ना अपना ये बॉक्स बना लिए, अब ये मैं कमरे में रख लूँगी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं उसको, ये मैंने बोर्ड्स धो के रखी हुई हैं तो इनमें रख लूँगी। और फिर ना थोड़े थोड़े जब भी दिल चाह करेगा तो फिर इसमें से निकाल के जो है आराम से खा लूँगी। तो बस आज जो है पकाने की छुट्टी थी, तो बस यही सारे काम रिफ़िल वगैरह के किए हैं। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पूरा व्लॉग वॉच कीजिएगा, और अच्छा सा कमेंट्स तो बनता ही इतनी मेहनत पे, और लाइक का बटन तो साथ ही प्रेस कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैर। और मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह पाक मुझे इसी तरह जो है मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि मेरा भी चैनल ग्लो करे, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो मेरा न्यू चैनल है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि मेरे 1-1.5 साल पहले कुकिंग चैनल था, तो अब मुझे उसमें भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था। अब मैं किसी के भी व्लॉग देखती हूँ ना, तो उसमें बताते हैं कि इतनी जल्दी हमारी पेमेंट आ गई, और इतनी जल्दी हमने वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया, इतनी जल्दी हमने सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। लेकिन मैं उनके चैनल लाजमी खोल के देखती हूँ, तो फिर जब उनकी पुराने व्लॉग्स देखूँ या उनकी बातें सुनूँ ना, तो फिर पता चलता है कि उन्होंने भी अपने 2-2, 3-3 चैनल जो हैं वो रिमूव कराए हुए हैं, या उनके साथ मसले हुए हैं, फिर कहीं जाके जो है 3 साल 2 साल की मेहनत के बाद जो है उनको इतनी सक्सेस मिली है। हाँ, होते हैं बाज़ लोगों की लक जो है काम करती है, या जिनके रिलेटिव्स होते हैं वो उनको जो है सपोर्ट करते हैं, तो उनसे जो है, या फिर दुआएं जो हैं किसी के बहुत जल्दी रंग ले आती हैं। बस मैं तो अपनी मेहनत पे यकीन रखती हूँ कि मैं मेहनत जो कर रही हूँ तो अल्लाह ताला जो है मुझे इसका सिला ज़रूर देगा। और यहाँ जो है मैंने बेटे से बोला कि लाइट जाने से पहले ज़रा जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लो, तो मुझे इसके साथ जाना था बाहर डॉक्टर के पास। तबीयत आजकल ज़रा ऐसी चल रही है, अप एंड डाउन, तो बस ये अपनी इस्त्री कर रहा था, तो मैंने कहा इसका भी क्लिप ले लूँ, क्योंकि आजकल गर्मी में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि पकाने की पूरी वीडियो बनाओ और फिर उसको जो है एडिट करके और फिर व्लॉग में डालो। क्योंकि पहले तो मेरा कुकिंग चैनल था ना, तो कुकिंग की वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट की, 5 मिनट की बनती थी। तो अब ये व्लॉग में तो हमें क्लिप्स डालने होते हैं, सुबह से शाम तक की जो है रूटीन शेयर करनी होती है। अब जैसे ये शाम का टाइम है ना, तो मैं कूलर बना रही हूँ, तो फिर मैंने बर्फ़ निकाली, क्योंकि गर्मी तो है ख़त्म होने का नाम अब लेगी नहीं, तो इसलिए
कूलर बना लेती हूँ तो रात तक चलता रहता है, पीते रहते हैं। और सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो फिर मैं पहले ही उसको पील ऑफ से छील के और जल्दी जल्दी जो है अपना सब्ज़ी बना के रख ली काट के, तो फिर बनने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि छिली हुई हो, कटी हुई हो, तो बस प्याज और टमाटर के साथ जो है मैं इसको भून लूँगी। इतने में मेरी रोटी भी बन जाएगी। और देखें, ये छोटे छोटे काम जो हैं पूरा दिन ले लेते हैं, और ना गर्मी में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि बार बार किचन में जाया जाए। तो बस एक साथ ही जाती हूँ और फिर जो है अपना फ़्रेश होके अपना नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ के कमरे में अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ। और ना गर्मी की वजह से आज बनाई भी सब्ज़ी काट के रख लिए, तो फिर अगर हिम्मत होगी बाहर से आने के बाद तो फिर बना लूँगी, वरना बचा हुआ सालन है तो उसके साथ रोटी तो मैंने बना ही ली है। और ना आप लोगों से पूरा दिन शेयर भी किया आज मैंने क्या क्या किया। और देखें, यूँ ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से हमारा जो है दिन गुजर गया। आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और अब यहाँ बाहर जाने के लिए निकली तो अपना नज़ारा जो है आपसे वो शेयर किया। और अब बस आके जो है अपनी चाय पी मज़ेदार से थकन उतारने के लिए। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।